अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं बाज़ार जैसी खस्ता और फूली हुई पूरी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लेना है 3 कप। ये मैं आपको फिल करके बता रही हूँ मेजरमेंट कि मैंने ये 3 कप मैदा ले लिया है। 3 कप मैदा लेने के बाद मैं इसमें 1 कप आटा यूज़ करूँगी, नॉर्मल जो हम घर में यूज़ करते हैं जिससे हम रोटी बनाते हैं। वो ऐड करने का मकसद ये है कि हमारी जो पूरी है वो सॉफ्ट बने। तो मैंने 1 कप इसमें आटा भी ऐड कर दिया है। टोटल ये 4 कप हो गए हैं। 3 कप मैदा और 1 कप आटा। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया है। ये मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे जो पूरी है वो फूली भी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल से भी जो है हमारी पूरी सॉफ्ट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। गूंदना हमने इसको नीम गर्म पानी से है, क्योंकि हमें सॉफ्ट पूरी चाहिए। तो हमने इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। डो जो है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से इसको गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसको गूंदती जा रही हूँ। आपने ठीक वैसे ही गूंदना है जैसा कि हम लेडीज़ रोज़ अपने घर में रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। इंतहाई आसान है, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस होती है रोज़ आटा गूंदने की। तो इस तरह से ये जल्दी से हमने ये आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के बाद मैं इसको ऑयल लगा के कवर करके और 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी पूरियाँ बना लेनी है। जितना साइज़ आपको रखना है आप उतना रख सकते हैं, छोटी या बड़ी पूरी आप अपने हिसाब से बना लें या अपनी कढ़ाई के हिसाब से बनाएं। मेरे पास यहाँ मीडियम साइज़ की कढ़ाई है तो मैं थोड़ी छोटी पूरियाँ बना रही हूँ। तो आपने इसको वैसे ही बेल लेना है जैसे आप रोटियाँ बेलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ड्राई जो आटा होता है खुश्क वो नहीं लगा रही हूँ। मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको बेल रही हूँ, क्योंकि ड्राई आटा अगर मैंने इसके ऊपर छिड़का तो उससे जो हमारी पूरी है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो आप चाहें तो इस तरह बेलन से इसको बेल लें या तो फिर आप हाथों से ही इसको मैनेज कर लें। और इसको अच्छे तरीके से आपने सेट करना है। सारे किनारों को जो है वो बराबर करना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं करना है। इस तरह से आपने हाथ से उसको बैलेंस कर लेना है। बस अब मैं इसको जल्दी से सेट कर लेती हूँ। और दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लेके और फ्लेम को ऑन कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना है, बहुत कम गर्म भी नहीं होना है। ज़्यादा गर्म से पूरी जल जाएगी और अगर हल्का गर्म होगा तो सॉफ्ट नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पूरी बना के दिखाई है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फूली हुई है और कितनी मज़ेदार सी ये पूरी बन के रेडी हुई है। तो चलिए हम दूसरी पूरी भी इसी तरह से बनाते हैं। पूरी मैंने ठीक वैसे ही बेल ली है और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। ज़रा ध्यान से आपने ऐड करना है, क्योंकि कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत गर्म हो रहा होगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। पूरी ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाना है, इसके ऊपर भी ऑयल डालते जाना है ताकि ये जो है वो फूलती जाए अच्छे तरीके से। आप लुक चेक करें कितनी मज़ेदार सी ये पूरी बन के रेडी हो रही है, ठीक बाज़ार जैसी। तो बल्कि बाज़ार से बेहतर है, क्योंकि आप बाज़ार से जो ख़रीदते हैं वो उनके पास जो ऑयल होता है वो पूरा दिन बार बार वही ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि आप घर में इसको साफ़ सुथरा हाइजीनिक माहौल में बना सकते हैं और साफ़ सुथरे कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी ये पूरी बन के रेडी हो रही है। बच्चों को बहुत पसंद आएगी, वीकेंड पे ज़रूर बनाएं, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। या कोई मेहमान आ जाएं, शाम में भी बना सकते हैं आप इसको। तो ज़रूर ट्राई करना मेरी ये रेसिपी और मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये बनाना सिखाई है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना और कमेंट ज़रूर करना मेरी इस वीडियो पे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ये देखें यहाँ पे ये मैं श्री पूरी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक वैसे ही जैसे सारा प्रोसेस हमने लास्ट वाली में किया था, ठीक वैसे ही सारा प्रोसेस है। और आप इसकी लुक चेक करें, कितनी यमी, सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये पूरी बन के रेडी हो रही है। तो बस जी, ये मैंने आपके साथ पूरी की रेसिपी शेयर की है। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है। तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।